अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम ज़ा शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज का नुस्खा एक मरहम का नुस्खा है जो कि आप ख़ुद घर में तैयार करेंगे और बहुत सिंपल आसान चीज़ें हैं। और यकीन जानिए कि आप लोग हैरान भी होंगे कि ऐसे भी मरहम तैयार हो सकती है। आप लोग बनाइएगा, उसे घर में ख़ुद तैयार करनी है आपने। और ये मरहम कहाँ कहाँ आपको काम आ सकती है, आप लोग इसको बना के भी रख सकते हैं। ज़ख़म का ना भरना, मतलब कोई ऐसा ज़ख़म हो जो भर ना रहा हो, बड़ी मतलब तकलीफ़ का बाइस बन जाता है ऐसी चीज़ें भी। या आग का मतलब जल जाना, आग से जल जाना, या किसी जगह पे जलन का एहसास होना, भाप लग जाती है। जैसे ख़वातीन के साथ अक्सर ये मसला देखने में आ जाता है। रोटी की भाप लग गई या सालन के ऊपर से वो ढक्कन उठाया तब भाप लग गई, तो जलन का होना या दर्द का होना। इसके अलावा अक्सर ज़ख़म ऐसे जो ख़राब हो जाते हैं उनमें बदबू पैदा हो जाती है। उस ज़ख़म के लिए भी ये बहुत ही लाजवाब और मुजर्रब तरीन मरहम होगी। अब मैं आपको नुस्खा की तरफ लिए चलता हूँ और नुस्खा जानकर आप लोग ज़रूर हैरान हो जाएंगे कि अल्लाह पाक ने कितनी मतलब आसान चीज़ों के अंदर कितने मुश्किल इलाज जो हैं छुपा कर रखे हुए हैं। जो मतलब बड़े बड़े डॉक्टर्स इतने परेशान होते हैं जिन इलाज के लिए, तो अल्लाह पाक ने बड़ी सिंपल सी चीज़ों में उनके इलाज जो हैं छुपाए हुए हैं, लेकिन हमें नज़र नहीं आता और हमारा ट्रस्ट नहीं बनता। तो बहरहाल आपको नुस्खा की तरफ लिए चलते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ आपको मिल सके। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नुस्खा की तरफ। जी नाजरीन, तो आ चुके हैं हम अपने आज के नुस्खा की तरफ। तो आपको सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत होगी। नंबर एक पे आपको चाहिए होगी गाजर। जी हाँ, गाजर मतलब जो आप लोग खाते हैं, सालन में पकाते हैं, वो आपको गाजर चाहिए होगी। और नंबर दो पे हमें चाहिए होगा शहद। अब ये आप लोग हस्बे ज़रूरत दोनों चीज़ें ले सकते हैं, मतलब कि आप लोग इसको 50-50 ग्राम ले लीजिए, 100-100 ग्राम ले लीजिए, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन ये इस तरह होगा, मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि आपने शहद किस तरह इसमें शामिल करना है और इसको कैसे बनाना है इस मरहम को। अब आपने ये करना है कि गाजरों को छील लेना। आपने अगर गाजरें आधा किलो ली हैं या पाव ली हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। गाजरों को छील लें आप, उसके बाद उसको कद्दूकश कर लें। कद्दूकश करने के बाद आपने किसी भी कढ़ाई के अंदर उसको डाल देना है और उसके अंदर आपने पानी डाल देना है। मतलब कि अगर आपके पास एक पाव गाजरें हैं तो एक पाव पानी डाल दें और उसको पकने के लिए रख दें। अब वो पकता रहेगा, जब पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा तो आपने फिर चम्मच चलाते रहना है। आहिस्ता आहिस्ता ये होगा कि जो वो गाजरें होंगी वो भी बिल्कुल गल जाएंगी और आपने चम्मच की मदद से उनको मैश करना शुरू कर देना है। और आपने इतना मैश करना है उसको कि पानी का एक कतरा भी उसमें ना रहे। जो गाजरों का अपना पानी होगा वो भी खुश्क हो जाए, मतलब वो बिल्कुल एक पेस्ट बन जाए। इतना आपने जो है उसको मतलब पका लेना है। अब जितना वज़न आपके पास वो गाजरों का पेस्ट बनेगा, मतलब अगर फ़र्ज़ करें आपने पाव गाजरें ली थी और अब आपके पास जो पेस्ट है वो 100 ग्राम बचा हुआ है, तो आपने उसी हिसाब से उसमें शहद शामिल करना है। शहद शामिल कीजिए, फिर उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए ताकि आपकी जो मरहम है वो तैयार हो जाए। अब ये मरहम आपने संभाल के रख लेनी है, फ्रिज में रख लें या जैसे भी आप रख लें, कोई मसला नहीं है। अब ये जैसा मैंने आपको बताया है कि ज़ख़म ना भरता हो, और ख़ास तौर पे ये जो मरहम है जिस ज़ख़म में से बदबू आती है या अक्सर जो ताफ़ुन पैदा हो जाता है जिन ज़ख़मों के अंदर, उन ज़ख़म के लिए, शुगर वालों के लिए ख़ास तौर पर बहुत ही ज़बरदस्त ये मुफीद साबित होगी। जलन के लिए, आग का जला हुआ या ज़ख़म ना भरता हो, तो ये तमाम चीज़ें इस मरहम के मतलब बहुत ज़बरदस्त मरहम होगी इनके लिए। ये जितने भी अमराज़ हैं, जितने भी आपको ये बताए हैं मैंने, इसको बनाइए, घर में रखिए, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम ज़ा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।